जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी विषय की चर्चा करता है तो उस विषय के बारे में हमारे शास्त्रों में पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि हमारे शास्त्रों में न लिखा हो। जैसा कि श्रीमद् भागवत जी में बताया गया कि भगवान शिव के तेज से ही सोने की और चांदी की खानें बनी हैं। जो सोना है, जो चांदी है, वो सब क्या है? भगवान शिव का तेजस स्वरूप है। माने कि ईश्वर से ही संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ईश्वर है वही संपूर्ण सृष्टि में है, क्योंकि हमारा जो ईश्वर है वो केवल जगत बनता नहीं है, वो जगत बनाता भी है और जगत बनता भी है। अन्य का जो ईश्वर होगा वो केवल जगत बनाएगा, स्वयं जगत बन नहीं सकता। किंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ईश्वर जो है वो मेकर भी है और मैटर भी है, वो दोनों ही हैं। तो हमारे शास्त्रों में सब कुछ दिया है। चाहे आज हम जम्बूद्वीप में रह रहे हैं जो कि खारे पानी का समुद्र है, चारों ओर से घिरा हुआ, उसके अतिरिक्त अन्य भी द्वीप हैं और अन्य द्वीपों पर अपना अलग अलग एक समुद्र है। कहीं पे खारे पानी का जल है, खारे पानी के समुद्र के पास तो हम रह ही रहे हैं, और कहीं पर ईख का समुद्र है, कहीं पर मदिरा का समुद्र है, कहीं पर दुग्ध का समुद्र है, कहीं पर घृत का समुद्र है, और कहीं पर जो है बहुत सारे समुद्र हैं नाना प्रकार के। तो इस प्रकार से, किंतु वहाँ तक क्योंकि हम इन नेत्रों के माध्यम से उसको देख नहीं सकते, और जिसको हम देख नहीं सकते वहाँ तक हमारी गति नहीं है, इसलिए हम कह देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब काल्पनिक है। जैसे कि लंका के विषय में यदि बात की जाए तो स्वर्ण की लंका पहले थी, तो लोग कहते हैं कि अब कहाँ गई। सत्य ये है कि स्वर्ण की लंका को हम अपने नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। उस स्वर्ण की लंका को देखने के लिए हमको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। अब देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया कॉपर सल्फेट की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि एक बार गरुड़ जी जो हैं उन्होंने अमृत का पान किया। गरुड़ जी ने अमृत का पान किया, उसी के ऊपर से उन्होंने विष का पान कर लिया। अब दो परस्पर जो हैं, जिनके अंदर एक में गुण है एक में नहीं है, दोनों में ही अपने अपने गुण विद्यमान है। जैसे अमृत का सेवन करने से व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त हो जाता है और विष का सेवन करने से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो अब सोचिए कि गरुड़ जी ने अमृत का पान कर लिया। माने कि जैसे कि केमिस्ट्री इत्यादि में बताया जाता है कि अमुक केमिकल आप ले लीजिए और एक अमुक केमिकल ले लीजिए, दो अलग अलग केमिकल लीजिए और उनका रिएक्शन करिए तो एक अलग वस्तु बन करके प्रकट हो जाएगी। तो गरुड़ जी ने जब अमृत का पान किया और उसी के ऊपर से हलाहल विष भी वो पी गए। तो हलाहल विष जब उन्होंने पिया तो नीलगिरी पर्वत पर वो गए। नीलगिरी पर्वत पर उन्होंने वमन कर दिया। जो वमन उनका हुआ वो वमन जो है वो गाढ़ा हो गया समय के साथ, और जो वमन उनका गाढ़ा हुआ अमृत और हालाहाल विष के प्रभाव से, वही जो है कॉपर सल्फेट बन गया, जिसको हम नीला थोता भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट के माध्यम से कई सारे रोगों का निवारण किया जाता है, शूल, बवासीर इत्यादि। कहने का भाव मेरा केवल इतना ही है कि ऐसा क्या है जो हमारे शास्त्रों में नहीं है। सब कुछ हमारे शास्त्रों में सन्निहित है। मरकरी जो है पारद, उसको भगवान शिव का तेज बताया गया है, और जो सल्फर है उसको माता पार्वती का तेज बताया गया है। इसके विषय में कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे बाकी। तो इस प्रकार से ये समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि आपके शास्त्रों में ये है क्या, इसके विषय में बताया गया है का, सब कुछ है। हमको यदि किसी विषय का ज्ञान नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे शास्त्रों में वो नहीं है। हमको ज्ञान नहीं है, ये हमारी भूल है। यदि कहीं पर दूध का या फिर जल का अभाव हो जाए प्यास निवृत्ति के लिए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शराब पीना सेहतमंद हो जाता है। जो वास्तविक है, जो सत्य है, वो सत्य ही रहेगा, उसको कोई असत्य नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए फैक्ट्स को फैब्रिकेट किया जा सकता है, कुछ समय के लिए नारायण, कुछ समय के लिए झूठ बोला जा सकता है, कुछ समय के लिए नकली प्रूफ बनाए जा सकते हैं किसी बात को झूठा मिथ्या सिद्ध करने के लिए। तो उन सब से कुछ नहीं होना, सत्य फिर भी सामने आ ही जाता है, आप कितने ही असत्य बोल लीजिए। सब कुछ जो है वो सनातन शास्त्रों से ही निकला है, ये अटल सत्य है। जय श्री कृष्ण।